अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान लियाकत राजपर। नाजरीन, आपने सुना होगा कि सऊदी अरब में जो अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है, वहाँ के जो हुज्जाज के साथ जो हाजी वहाँ हज करने गए थे, गर्मी की शिद्दत में इतना इजाफ़ा था कि लोग एक दूसरे के साथ भगदड़ में जाम शहादत नोश की। उनकी तादाद जो बताई जा रही है उनसे कहीं ज़्यादा है। उनमें उर्दन, मिस्र, भारत और पाकिस्तान के हाजियों के अमवात के इतलात हैं और काफ़ी सफारत खाने सरगर्म भी हैं सिवाय पाकिस्तानी सफारत खाने के। इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ लेकिन टस से मस नहीं हुए यहाँ के हुक्मरान और यहाँ के मजहबी उमूर की वजारत, उससे कोई परेशानी लाक नहीं हुई है। काफ़ी सफारत खाने जो है वो एक्टिव रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, हक़ाइक़ कैसे छुप सकते हैं? सऊदी हुकाम ने इस मरतबा हाजियों के साथ बड़ी ज़्यादती की। वो क्या ज़्यादती थी कि पहले शटल टाइप ट्रेनें चलती थी मिना के पास और दीगर जो मकामात है वहाँ ज़ईफ़ुल उम्र अशख़ास के लिए जो हाजी आते थे वहाँ उनके लिए बसों का इंतज़ाम किया जाता था, गाड़ियों का इंतज़ाम किया जाता था। लेकिन इस मरतबा कोई बस नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई शटल नहीं था, कोई उनके लिए व्हील चेयर का इंतज़ाम तक नहीं था। और इतनी गर्मी थी कि अल्लाह की अमान और सूरज आग बरसा रहा था। सऊदी हुकाम ने कोई भी इंतज़ाम बेहतर अंदाज में नहीं किया। और बड़ी दुख की बात यह है कि वहाँ से काफ़ी हुज्जाज इकराम ने मेरे साथ रब्ता करके बताया कि इस मरतबा जो सऊदी हुकूमत थी उन्होंने हमें ये बेहोश अफराद या उनको व्हील चेयर के ज़रिए ऊपर ले जाने का भी हमें मना किया गया। काफ़ी जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत और दीगर ममालिक से कई वो अफराद थे जिनको ज़ेर हिरासत लिया वहाँ सऊदी अरब की पुलिस ने और पकड़ के रखा कि आप ये क्यों काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि ज़ईफ़ुल उम्र अशख़ास हैं, उनमें ख़वातीन हैं, उनमें बुज़ुर्ग हैं। अगर उन्हें व्हील चेयर के ज़रिए, अगर आपने जो शटल ट्रेन थी वो उनका इंतज़ाम नहीं किया, बसों का इंतज़ाम नहीं किया और गाड़ियों का इंतज़ाम नहीं किया है, तो हम इनको व्हील चेयर के ज़रिए ऊपर ले जाते हैं तो कौन सा जुर्म करते हैं। उनका कहना था, जो वहाँ पर सऊदी अरब के पुलिस एहलकार थे, उनका कहना था कि ये जुर्म है। आपको किसने हक दिया है कि आप इनकी मदद करें, कुमक करें? ये कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा। जिससे जो है वो सांस और घुट जाने से कई लोगों की अमवात हुई और वो बेयारो मददगार वहाँ लाशें पड़ी हुई हैं। अस्पतालों तक जो है वो उनका इंतज़ाम नहीं था और कहा यही जा रहा है कि 25 लाख से ज़ायद जो है वो हाजी हज करने के लिए पहुँचे हैं। लेकिन इंतज़ामात इस मरतबा सऊदी अरब हुकाम की जानिब से न होने के बराबर थे। वहाँ खीमों में आग के वाक़यात आपने सुने होंगे, लेकिन इस मरतबा कोई भगदड़ नहीं थी, कोई दौड़ नहीं थी। लेकिन बेकम बेल की वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ है, जिससे कहा यही जा रहा है कि 5000 से ऊपर अफराद की अमवात हो चुकी है और 5 अफराद जो है वो लुक़्मे अजल बन चुके हैं। लेकिन उनकी मैयतें उठाने वाला कोई नहीं है, उनको सहारा देने वाला कोई नहीं है, उनको पुरसा देने वाला कोई नहीं है। जो लोग अपने वालिदैन को इसी तरह छोड़ देते हैं कि आप हज करके आएँ, तो खुदारा उनको सोचना चाहिए कि अपने वालिदैन को इस तरह नहीं छोड़ें बेयारो मददगार। ये गेट नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ये वाक़या रूनुमा हुआ जब ये हुज्जाज किराम जो है वो एक तो शैतान को किनकिड़ियाँ मारने जा रहे थे और दूसरा जो बीबी हाजरा का जो मंज़र है
ان کے لیے دوڑنے کے لیے صفا مروہ پہ جا رہے تھے، تو یہ ان کے ساتھ واقعات رونما ہوئے ہیں۔ تو کوئی بھی انتظام نہیں کیا گیا تھا، کوئی بھی انتظام سعودی حکام کی جانب سے نہیں کیا گیا تھا، اور اس مرتبہ حجاج اکرام کو بے یار و مددگار چھوڑا گیا تھا کہ آپ اپنا انتظام خود کریں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ پانی کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے پانی بھی گرا سکتے تھے، آپ ان کے لیے کوئی اور انتظامات بھی کر سکتے تھے، لیکن نہیں کیا گیا، اور ہاسپٹل تک نہیں لے کے جایا گیا۔ جن کے ہاں سانس تھی وہ وہیں پر مر گئے، وہ انتظام نہیں ہوا، اور لاشوں کو اٹھانے کے انتظام نہیں کیا گیا تھا، وہاں پر شٹلز اور دیگر گاڑیوں کا انتظام نہیں کیا گیا تھا۔ تو سارے جو معاملات تھے وہ سعودی حکام کے گلے پڑ رہے ہیں، ایسے کہ نفرت انگیزی تھی کہ یہاں پر نہ آئے لوگ جو ہے وہ حج کرنے کے لیے تو بہتر ہے۔ بڑی شدید نفرت جو ہے وہ پائی جا رہی تھی سعودی حکام کی طرف سے، سعودی پولیس کی طرف سے، اور سعودی عرب میں جو بسنے والے حکمران ہیں ان کی طرف سے۔ پچھلے حج میں انتظامات تھے، اس سے پچھلے حج میں انتظامات اچھے کیے گئے تھے، لیکن اس مرتبہ انتظامات کے نام کی کوئی بھی وہاں پر چیز نہیں تھی۔ اگر کوئی کسی کی کمک یا مدد کر رہا تھا اسے بھی روکا جا رہا تھا۔ یہ ہے ہمارے اسلامی ملک سعودی عرب کے حکمرانوں کا حال۔ وہ اسرائیل کی تو حمایت کرتے ہیں، دیگر حکام کی حمایت کرتے ہیں، دیگر حکمرانوں کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس آئے ہوئے مہمانوں کی وہ عزت نہیں کرتے۔